नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ अंकशास्त्र के एक विषय को लेकर। और आज का जो ये वीडियो है एक डिमांडिंग वीडियो है। हमारे शॉर्ट फिल्म के वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि उन्हें इस बारे में जानना है और वो यूएसए में रहती हैं, अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हैं। तो आज का जो ये अ, विषय है ये उन्हीं के लिए हम लेकर आए हैं और आप सभी के काम का भी है। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि मूलांक 1 और भाग्यांक 8 यानी लकी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 8। तो ये दोनों जो ग्रह हैं वो एक दूसरे को किस तरह से डील करते हैं वो उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे इस वीडियो में। और एक माँ की जो चिंता है उसे हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस सब पे चर्चा करें आपको एक चीज बता देते हैं। देखिए, आज है तारीख 18 और 18 जो तारीख है उसको अगर सिंगल करेंगे तो होगा 9, यानी एक लकी नंबर 9 बन जाता है। मार्स से संबंध रखता है। 27 वाले भी मार्स से संबंध रखते हैं, लेकिन इन सभी के लाइफ में आप देखेंगे कि अंतर है, सेम नहीं है। एक चीज सेम है और वो है कि मंगल इनके व्यक्तित्व से संबंध बना लेता है। लेकिन आज मैं 18 तारीख था और आज ही मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई थी। उनके बेटे का डेट ऑफ बर्थ 18 है और उसका लकी नंबर 9 हो गया और उसका भाग्यांक हो गया 4। टोटल करने के बाद 4 बन रहा था। और उसकी लाइफ की कुछ कहानी आपको बताना चाहती हूँ। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है लड़का और वो एक इंटीरियर डेकोरेशन का शॉप चला रहा है, जॉब नहीं कर रहा है और मन में अस्थिरता भी नहीं है। तो उसकी माँ आज पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने उसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताया उसको भी। तो दोस्तों, अब ये जो लड़का है जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है, क्यों किया? अब देख रहे हैं कि ये तो 8 बन रहा है, 9 बन रहा है। 9 जो है इसका संबंध मार्स से है। तो मार्स जो है वो इंजीनियरिंग कराता है, लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा वो बता रहा है आपको राहु। तो राहु जो है वो कंप्यूटर साइंस उनको कराया। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद 40-50 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी वो और खर्च करके एक शॉप चला रहा है लड़का, और वहां भी उसको सफलता नहीं मिल रही है। तो पूरा मैंने जब ग्राउंड चेक किया तो मुझे पता चला कि वो जो लड़का है वो इस दोनों तत्वों को समझ नहीं रहा है। मंगल और राहु की एनर्जी को समझ नहीं रहा है। वो सिर्फ राहु को लेकर चल रहा है। राहु जो है वो भ्रम है, रियलिटी में नहीं है। अब वो देखिए अपने शॉप के नंबर के लिए 3 लाख रुपया खर्चा कर दिया, इंटरनेशनल वो कर रहा है, और ग्राउंड जो है जो ये 9 वो मिसिंग है। यानी कि ना वो किसी भगवान की पूजा पाठ करता है, ना किसी मंत्र से, ना किसी देवता से उसका कोई संबंध है नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी धर्म में जाएंगे, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, हर कोई किसी न किसी तरीके से ऊपर वाले से, सुप्रीम से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, मैं जातवाद की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, तो आपको क्या मतलब क्यों दिक्कत है कि आप किसी भगवान को मानते ही नहीं है? आप ग्राउंड से आप जुड़े ही नहीं रहेंगे, आप अपने सुप्रीम से जुड़े ही नहीं रहेंगे, तो आपको मदद कौन करेगा? सफलता आपको कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, ये मैं बता रही थी उस बच्चे के बारे में। और वो ये कि वो कभी भी किसी की पूजा नहीं कर रहा है। 9-10 बजे उठ के शॉप खोलता है, जब मर्जी जाता है, जब मर्जी आता है। तो भाई, आप तो जिंदगी भर परेशान ही रहने वाले हो। मंगल जो है वो पृथ्वी भूमि पुत्र है। मार्स जो है वो भूमि पुत्र है। इसको आपको इससे कुछ अगर रिजल्ट लेना है तो जमीन से जुड़ना होगा, भूमि से जुड़ना होगा, माँ की कदर करनी होगी, धरती की, भूमि की, अपने जन्म भूमि की कदर करनी होगी, गांव वालों का रिस्पेक्ट करना होगा, किसान का रिस्पेक्ट करना होगा। आप सीधे इंटरनेशनल बातें करेंगे तो नहीं होगा।
तो इस एनर्जी और राहु एनर्जी के बीच में वो लड़का फंसा हुआ है। तो वो तो मैंने उसे समझा दिया, और अभी तक जो मैंने समझाया वो आप लोगों को समझाया। अब मैं इनके ऊपर आती हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें सूर्य का, तो ये बच्चे के बॉडी से, उसके बिहेवियर से, उसके सोच से संबंध बनाता है। जो हमारा लकी नंबर होता है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, इसमें भी दो चीजें हो जाता है। अगर 19 तारीख है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, 1 तारीख है, 10 तारीख है, या 28, तो वहां भी आप अलग अलग अंतर देखेंगे। 1 तारीख वाले लोग समझदार ज्यादा होंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य से संबंध बना रहे हैं। वहीं अगर मार्स आ जाएगा, यानी 19 आ गया, तो ये दो डबल अग्नि तत्व हो जाता है, और ये लोग बहुत ही अ, गुस्से वाले लोग हो जाएंगे, और आगे पीछे सोचने वाले लोग नहीं होते हैं। तो ये दो एनर्जी आ जाता है। 28 आता है तो वहां भी चंद्रमा और शनि का संबंध हो जाता है, विष योग, यानी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे संघर्ष देखने को मिलेंगे अगर 28 आपका है तो, डेट ऑफ बर्थ। तो अब सिंगल करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन वो एनर्जी जो 2 अंकों का है वो उसके साथ जुड़ा ही रहेगा। तो अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या है, लेकिन हम बात कर लेते हैं एक का। तो एक जो है, देखिए इसके साथ ये सारे चीजें हैं: साहस, आत्मविश्वास, फैसला, शोहरत, ईमानदारी, और डिसीजन लेना, डिसीजन को प्रूफ करके दिखाना, आगे बढ़ना, आगे सबसे ज्यादा चलना, जन्मजात नेता, इस तरह की ये चीजें इनके साथ होता है। नेम फेम सब कुछ। जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं उनके डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे तो लकी नंबर 1 ही है, लेकिन ये उनका डिफरेंट होता है। ये होता है, आप देखेंगे कि उनका होगा 3 होगा, 5 होगा, या फिर 1-1 होगा। संदीप माहेश्वरी का भी 1 है, ऐश्वर्या राय का भी शायद मेरे ख्याल से 5 है, मुकेश अंबानी का 5 है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसका मित्र यहाँ अगर डेस्टिनी में कोई है तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है लाइफ। लेकिन अब यहाँ पर जहां पर ये राजा है वहीं पे सेवादार है। तो ये तो उनका पर्सनालिटी है और ये उनका भाग्य है। ये आपका भाग्य है। तो आप इस तरह के हैं, लेकिन आपका भाग्य कह रहा है कि आपको ऐसे रहना है। ऐसे रहना है मतलब सेवा करना है आपको, अपने मोराल को डाउन करके रखना है, सबसे मिलजुल के रहना है। साथ ही आपको जो आपके नीचे काम करते हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करनी है। नहीं तो एक कहते हैं ना कि रस्सा खींचा तानी लगा रहेगा दोनों के बीच में, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी जब तक आप इसकी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ ये सब कुछ अच्छा होता है, इसमें सिर्फ आपको एक चीज निकाल देना होता है, और वो है अहंकार। यहाँ ना अगर आप एक चीज निकाल देंगे, अहंकार, जो कि जन्मजात होता है इसमें, तो वो जब हटा देंगे ना तो ये इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ करने की जरूरत ये है, अपने सहकर्मी, अपने नीचे काम करने वाले लोग, घर में बाई आ रही हैं, सेवादार है, ड्राइवर है, माली है, सबके साथ आपका फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। उन्हें हर्ट नहीं करना है, उन्हें गिफ्ट देते रहिए, उन्हें खुश करने की कोशिश करिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। क्योंकि ये भाग्यांक अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन क्योंकि ये मूलांक 1 के साथ है तो यहाँ आपको संघर्ष देखना पड़ेगा, चैलेंज ज्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ करेंगे नहीं, बहुत करेंगे, देरी से थोड़ा इन्हें मिलेगा, क्योंकि ये इनका काम है देरी, शनि का काम है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि ये बुढ़ापा है, बुजुर्ग है, दुख है, उम्र है, देरी भी है, सेवा है। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि की एनर्जी जो है वो ऐसा इनको सफलता देगा कि कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसको समझना है। इसको समझने के लिए इन्हें अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को साथ लेकर चलना है। मेहनत से घबराना नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। और ऑर्गेनाइज तरीके से तो ये रहते ही हैं, क्योंकि 8 है, और ऑर्गेनाइज रहना है। अपने डे टू डे लाइफ में जो शनि की एनर्जी है उसे बैलेंस करके रखना है। हनुमान जी की आराधना करना है, शनि देव के मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि भाग्य मजबूत हो जाएगा इस चीज को अगर आप वो करते हैं तो। बाकी अपने साथ जो छोटे सहकर्मी हैं, यानी
छोटे मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई खराब काम, मान लीजिए कि आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं, आपसे एक कदम दो कदम नीचे अगर कोई है तो उनकी भी इज्जत करनी है आपको, क्योंकि ये शनि तभी आपको सफलता देंगे। तो ये इन दोनों के बीच में अगर आप चाहते हैं बैलेंस बनाना, तो आपको देखना चाहिए कि आपका जो नाम नंबर है वो इन दोनों का फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपके नाम में 5 आता है, जो कि दोनों के मित्र है बुध, गुरु का यानी 3 आता है, दोनों के मित्र हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। या 1 पर भी आएगा तो चलेगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि नाम नंबर जो है इन दोनों को बैलेंस कर देता है। बाकी ये लोग बहुत अच्छे हैं और इन्हें बहुत सफलता मिलती भी है, थोड़ी देर से मिलती है और संघर्ष थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यही आपको बताना था और मैंने बातों ही बातों में रेमेडी भी बता दिया है, जो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रेमेडी का मतलब ये कतई नहीं होता कि सर पर तिल घुमा के कहीं फेंक दीजिए तो वो करिए। आप अपने कर्म में ही रेमेडी करना पड़ेगा आपको, डे टू डे लाइफ में, तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। चाचा, मामा, फूफा, इन सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इनसे जुड़कर रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि वही है। तो इस तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों को फिर से अपने रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर आती रहूं और आपका ज्ञानवर्धन करती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।